हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं यूनिट सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट जूलॉजी। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स सेकंड इन एनिमल सेल। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। Which organelle is responsible for providing structural support and cell shape in animal cells? Golgi apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, साइटोस्केलेटन या लाइसोसोम? इसका आंसर क्या होगा? साइटोस्केलेटन। What are the three main components of the cytoskeleton? साइटोस्केलेटन के तीन मेन कंपोनेंट्स क्या होंगे? राइबोसोम्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया या माइक्रोट्यूब्यूल्स, गोल्जी एपरेटस एंड लाइसोसोम्स, या फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, या फिर पेरोक्सिसोम, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एंड सेंट्रोसोम्स? तो इसका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। विच ऑर्गेनल इज ऑफन रिफर्ड टू एज सेल्स पावर हाउस? ये तो हम बहुत बेसिक है, हमने बहुत पहले से पढ़ा है ये, राइट? इसका आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी को प्रोड्यूस करता है ये, ठीक है। विच प्रोसेस अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया टू जनरेट एटीपी? कौन से प्रोसेस के दौरान एटीपी बनती है? बताओ। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो किस प्रोसेस के दौरान होती है? वो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है और इससे क्या बनती है? एटीपी की यूनिट्स, यानी कि एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। Which organelle contains enzymes that break down fatty acids and detoxify harmful substances in the cell? कौन सा ऑर्गेनेल एंजाइम कंटेन करता है जो कि फैटी एसिड्स को ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है और डिटॉक्सिफाई करता है हार्मफुल सब्सटेंस को सेल के अंदर? तो वो क्या है? पेरोक्सिसोम। विच इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स इन एनिमल सेल? प्राइमरी फंक्शन क्या है? प्रोटीन का सिंथेसिस। राइबोसोम्स का फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस। विच कंपोनेंट ऑफ द सेल which component of the cytoskeleton is involved in the cell division and intracellular transport? बताइए, इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा माइक्रोट्यूब्यूल्स, ए ऑप्शन। What is the primary function of microtubules in an animal cell? सी ऑप्शन देखो, फैसिलिटेटिंग इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। हम अभी ऊपर पढ़ के ही आए हैं, ये देखो है ना, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, माइक्रोट्यूब्यूल्स। Which organelle is responsible for oxidative phosphorylation and the production of ATP in animal cell? Mitochondria. Which component of the cytoskeleton is involved in muscle contraction and cell division? साइटोस्केलेटन का कौन सा कंपोनेंट मसल का कॉन्ट्रैक्शन और सेल डिवीजन में हेल्प करता है? तो वो क्या होगा? माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोफिलामेंट्स। Which organelle contains enzymes that break down fatty acids and detoxify harmful substances? ये हमने पढ़ लिया है, पेरोक्सिसोम। Which organelle is responsible for protein synthesis in animal cell? प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करता है? राइबोसोम। What is the function of intermediate filaments in an animal cell? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का क्या काम है? प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, साइटोस्केलेटन का पार्ट है फिलामेंट्स, माइक्रोफिलामेंट्स, और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का काम क्या है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करना। विच ऑर्गेनेल कंटेन्स द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग एटीपी? ये हमने पढ़ लिया है, माइटोकॉन्ड्रिया। What is the primary function of microtubules?
इन एन एनिमल सेल। माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम क्या होता है? सेल डिवीजन करना और शेप को मेंटेनेंस करना, यानी कि शेप मेंटेनेंस। किसका काम है? माइक्रोट्यूब्यूल्स का। और हाँ, आप लोग माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इन दोनों में और पेरोक्सिसोम, मतलब जितने भी फंक्शंस बताए गए हैं वो ध्यान से पढ़ना, बिकॉज कंफ्यूज मत हो जाना कि इसमें तो सेल डिवीजन होगा, किसी में सपोर्ट होगा, स्ट्रक्चरल सपोर्ट करेगा, है ना। तो ये 3 टाइप है इसके साइटोस्केलेटन के, आप तीनों अच्छी तरह पढ़ के जाएंगे। विच ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एनिमल सेल? हमने एक कई बार कर लिया है। ऑल राइट, माइटोकॉन्ड्रिया होगा इसमें। विच स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम विद इन एनिमल सेल? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। हमने ये ऊपर भी पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एक सेकेंड, ये रहा, हमने ये ऊपर भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रिस्पॉन्सिबल जो कि एटीपी को जनरेट करता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ विच स्ट्रक्चर, ये हो चुका है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इन एनिमल सेल? है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ, सेल मोटिलिटी या डीएनए रेप्लिकेशन। तो क्या होगा? मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ। Where does protein synthesis primarily occur in animal cell? Ribosomes. And that's it. Please subscribe to my channel, like, share and comment. Thank you.